अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूँ माहीन अंजुम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ज़ेर एहतमाम पीका एक्ट के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से पीका एक्ट को नामंजूर करने और इसमें तरमीम के हवाले से मुशावरत का मुतालबा किया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पेका एक्ट के खिलाफ प्रेस क्लब हैदराबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफी शरीक हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आपने पहले ही उसको कंट्रोल किया हुआ था और अपनी मर्जी की खबरें चलवाते थे। अगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कर रहा है, उसका एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए था। जो गैर सहाफी है उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाना था। इसमें आपने सब सहाफियों को भी शामिल कर दिया है, जो सरासर ज्यादती है। अगर सहाफी बिरादरी हक और सच के लिए नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? इस तरह तो जो भी हुक्मरान होगा या जिसकी लाठी होगी उसकी बहस होगी। आज पाकिस्तान की तारीख का 72वां दिन है कि आज एक मुंतखब पार्लियामेंट ने इस पीके कवानीन को, इस एड को मंजूर किया है, जिसकी पूरे मुल्क पे सारा सहाफी बिरादरी एहतजाज कर रही है। कल को एक जर्नलिस्ट, एक एंकर, एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन अगर अपने सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ डालता है, उस बात क्राइटेरिया का तयन कौन करेगा कि ये फेक न्यूज़ है? उसके बाद FIA आएगी, मुकदमा दर्ज करेगी, 5 साल के लिए को डाल देगी। मुजाहरे में शरीक HUJ के अरकान की जानिब से भरपूर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि पेका एक्ट असल में इख्तिलाफ राय रखने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमें हरगिज मंजूर नहीं। हम ये कहते हैं कि ये कानून जो है आपने जो बनाया है, ये बेसिकली आप इख्तलाफ राय रखने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मेरा मुतालबा आसिफ अली जरदारी साहब से है कि वो इस कानून को जो आपके पास मंजूरी के लिए आए तो वापस पार्लियामेंट को इसको गौर करने के लिए भेजें और इस काम के लिए भेजें कि तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसकी मुशावरत की जाए। मुजाहिरीन ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि इस एक्ट को नामंजूर किया जाए और इसमें तरामीम के हवाले से मुशावरत की जाए। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समाअत सक्कर की एहतसाब अदालत में की गई। आपको बताते चले, एहतसाब अदालत दीन के जज यासीन कोलाची ने केस की कार्रवाई की निगरानी की। समाअत के दौरान खुर्शीद शाह अपने वकला मुकेश काट और महफूज आवान के हमरा अदालत में पेश हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB की जानिब से खुर्शीद शाह और दीगर 18 मुलजिमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का रेफरेंस दायर किया गया। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की हिदायत पर जॉब फेयर में मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। कैशियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खानेवाल में जो है वो हुनर रोजगार के हवाले से मेला सजाया गया, जहाँ पे जो है वो मशीनें तकसीम की गई है। तो जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मैडम, बताइएगा जिन्होंने हासिल कर लिया उसमें आपने मशीनें तकसीम किया, क्या करने सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडस्ट्री पार्टनर्स जो कि यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने एक तो अपनी प्रेजेंस से हमारे स्टूडेंट्स को जॉब दी। जैसा आपको पता चला कि 14 स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन हायर्ड। इसके अलावा हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने उनको ऐसे टूल्स और किट्स दिए जिसके साथ वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, और तमाम बच्चों को मेरी तरफ से वेरी बेस्ट विशेस हैं। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा ये चैलेंज। जी राणा साहब, आप बताइएगा तकरीबात के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? बातें तो सारी मेरे साहब ने कर दी हैं। बात ये है कि ऐसे अगर प्रोग्राम मुनक़िद होते रहते हैं तो इसमें बहुत सारी बेहतरी आती है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और इससे काफ़ी मतलब जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, राणा साहब की और डीसी साहब की आपने बात सुनी है। इनका ये कहना था कि बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे साथ चेयरमैन मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताएगा आज की तकरीबात के वाले से क्या कहना देंगे? बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे जितने हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबा का और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे खानेवाल के बच्चे बच्चियों को जो ट्रेनिंग यहाँ से करके जाएंगे पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल से, इनको हमने टूल किट्स भी दिए हैं, इनको जॉब्स के लिए भी एश्योरेंस मिली है और ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भी बड़े मौके मिलेंगे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी शुरुआत है।
जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन साहब की बात सुनी, इनका ये कहना था कि जिन्होंने बच्चियों ने और बच्चों ने कोर्स मुकम्मल किए, हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। कसूर में जिनसी ज्यादती के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जिला पुलिस के 30 पुलिस अफसरान ने ट्रेनिंग मुकम्मल की। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर अली की सरबराही में लीगल और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के अफसरान ने लेक्चर दिए। वर्कशॉप का मकसद यूनिट की इस्तेदकार को बढ़ाना और जिनसी ज्यादती के मुकदमात कानूनी सितम से पाक करके चालान अदालत करना है। इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरफीन दरबार हजरत सुल्तान बाहू की ज़ेर एहतमाम सिमेवाला में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ व बाहू की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत सरपरस्त आला इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरफीन हजरत सुल्तान मोहम्मद अली सरवरी कादरी ने की। मजीद देखते हैं गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। मदरसा जामे गौसिया अजीजिया अनवार हक बाहू जमेवाला में इस्लाही जमात आलमी तंजीमुल आरिफीन के एहतमाम सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बहु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मुरीदीन अकीदतमंदों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात, जिनमें साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, साबिक MNA अब्दुल मजीद खान खनान खेल, वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद अहमद बुजदार, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, आर्थोपेडिक डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल रहमान के अलावा अहले बखर ने शिरकत की। हक बहु कॉन्फ्रेंस की सदारत सरप्रस्त आला इस्लाही जमात आलमी तंजीमुल आरिफीन दरबार सुल्तान बाहू हजरत सुल्तान मोहम्मद अली सरवरी कादरी ने की। खुसूसी खिताब चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने किया। पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एतदाल की है, अमन की है और मोहब्बत की है। और मैं तमाम अपनी यूथ से, पाकिस्तान की यूथ से गुजारिश करूँगा, आप सूरह फतह को पढ़ें और ये यकीन और उम्मीद हासिल करें। कौमों पे मुश्किल वक्त आता है, लेकिन हिम्मत से, हौसले से आप मुश्किल वक्त से आगे गुजरते हैं। रसूलुल्लाह की मक्की ज़िंदगी का मुतालिया करें और हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आज अगर हम मुश्किल में हैं, कल इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छे दिन भी आएंगे और ये कौम बहुत आगे जाएगी। मुल्क से मायूस ना हो, पाकिस्तान से मायूस ना हो, इससे मोहब्बत करें। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। जलालपुर भटिया शहर में मिट्टी और रेत से भरे ट्रॉली ट्रैफिक के लिए वबाले जान बन गए। ट्रॉलर ट्रैक्टर ड्राइवर बगैर ढांपे और बगैर डाले के ट्रॉलियों को लोड करके रोड पर लेकर आते हैं। ट्रॉलियों से मिट्टी और गिरती रेत आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया शहर की आबादी बढ़ने के साथ शरह अमवात में भी इजाफा हो गया है। कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने से शहरियों को अपने प्यारों की वफात की सूरत में दफन करने में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में कब्रिस्तान की जगह का बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमें अपने प्यारों की वफात की सूरत में कब्रिस्तान में इतना वक्त लग जाता है, इतना कब्र कुशाई में वक्त नहीं लगता जितना हमें ढूंढने में लग जाता है। और तकरीबन काफ़ी ज़मीन जो है कब्जा माफी हड़प की हुई है और हमारी वज़ीर आला या एमपी साहब से अपील है कि हमें वो जगह वापस दिलवाई जाए। ये मुश्किलात है बहुत। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारी मकामी MPA साहब और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि कब्रिस्तानों की ज़मीन को कब्जा माफिया से आज़ाद करवाया जाए ताकि हमें कब्रिस्तान में मरने वालों को दफनाने के लिए जगह दस्तयाब हो सके। जी मानेवाला में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर्स भी सहूलत फराहम करने में नाकाम है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद से। जी चौधरी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ के नाम पर यूटिलिटी स्टोर तो खोले गए हैं, लेकिन बात करें अगर ज़रूरियात की चीज़ों की तो रोज़मर्रा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका फुकदान दिखाई देता है। यहाँ पे घी, चीनी और आटा जो है वो मेन ज़रूरत है हर घर की। उसके हवाले से बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो भी ब्रांडेड है।
जिन पे सब्सिडी नहीं दी जा रही। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी यूटिलिटी स्टोर पर घी नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा, चीनी नहीं आ रही, जिसकी वजह तो कस्टमर साढ़े वापस जा रहे हैं कि सानू घी आटा चीनी मुहैया करें। हमारी हुकूमत से अपील है कि जल्द और जल्द घी आटा चीनी मुहैया करें हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर वालों का यही कहना था कि ये जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं ये हमें मुहैया की जाए, फौरी तौर पर मुहैया की जाए, ताकि जो कस्टमर हजरात वापस जा रहे हैं उनको जो है रिलीफ मिल सके और वो सस्ती चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से ख़रीद कर अपना रोज़मर्रा का जो गुजर बसर है वो कर सके। जी शहरियों ने सिटी पटवारी अली अहमद के खिलाफ शिकायत का इजहार करते हुए कहा है कि पटवार खाना सरकार बिल्डिंग के बजाय एक प्राइवेट जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें, शहरियों के मुताबिक पटवार खाना सरकारी बिल्डिंग में कायम होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड को महफूज किया जा सके और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। मौजूदा इंतजाम से ये तासुर पैदा हुआ है कि प्राइवेट मुस्तस्ना के हाथों में रिकॉर्ड को मुतासिर होने से बचाने के लिए ये इकदाम किया गया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया जाए और पटवार खाना सरकारी बिल्डिंग में मुकम्मल मुंतकिल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अज़ाला किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ोहेब मुमताज़ ने मोहल्ला चौहानाबाद डंगा का भी दौरा किया और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई की सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई और डीसल्टिंग के काम को प्लान के मुताबिक मुकम्मल पाया, ताहम मशीनरी की तैनाती प्लान के मुताबिक नहीं थी। इंसानी वसाइल की दस्तियाबी भी मतलूबा सतह पर नहीं पहुंची, जबकि घर घर कचरा इकट्ठा करने का अमल भी शुरू नहीं हुआ। अदालतों के क़याम के लिए सफदराबाद लॉयर्स फोरम की काबीना तश्कील दे दी गई। तहसील सफदराबाद के वकला का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सफदराबाद के वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। 40 साल से अदालतों महरूम तहसील सफदराबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इनेकाद के लिए सफदराबाद लॉयर्स फोरम की तश्कील की गई, जिसमें चौधरी तारिक चेयरमैन, मैडम सोहालिया सीरत एडवोकेट सफदराबाद लॉयर फोरम की सदर और चौधरी ज़ियाब अहमद चीमा एडवोकेट हाई कोर्ट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर डेरा गाजी खान के ऑफिस में जश्न मिराजुन नबी के सिलसिले में महफिल का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डेरा गाजी खान के ऑफिस में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल का एहतमाम किया गया, जिससे हाफिज़ अहमद महमूद ने खुसूसी बयान किया और फरहान अहमद खादरी ने हदियानात के गुलदस्ते पेश किए। तो बरदहा बैन असदैया फ़अलिम तो माफ़िस समाई वल अर्द, मैंने अपने रब को प्यारी सूरत में देखा, रब को प्यारी सूरत में देखा। मेरे रब ने अपने यदुल्ला वाले हाथ मेरी पुश्त पे रखे, मेरे कंधों पे रखे। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले। मेरी साइम तो आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है।
खानेवाल जिला इंतजामिया ने मुल्तान में गैस कंटेनर सानिया के बाद अलर्ट जारी कर दिया। गैस रिफिलिंग यूनिट्स में तमाम एहतियाती तदाबीर का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का न्याजी चौक पर गैस रिफिलिंग यूनिट का अचानक दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा खान, सिविल डिफेंस शकीब अहमद के हमरा DC की महकमा सिविल डिफेंस को तमाम गैस रिफिलिंग फैक्ट्रियों से हिफाजती इकदाम के सर्टिफिकेट लेने की हिदायत जारी कर दी। कत्ल को ट्रेस करने के लिए रिवायती देसी अंदाज से तफ्तीश करके कातलों का सुराग लगाने पर DPO राजनपुर ने कांस्टेबल को इनामात से नवाजा। कातलों का सुराग कैसे मिला, ये जानते हैं आमिर नसीम की इस रिपोर्ट में। कोई जदीद तरीका ना ही फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। थाना उमरकोट के पुलिस ड्राइवर ने 25 दिन के अंदर अंदर असल कातलों का सुराग लगा लिया। SHO और DPO राजनपुर की जानिब से कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ पर इनामात की बारिश। मुकदमा नंबर 225 के कातलों तक पहुंचने में ड्राइवर देसी तरीके से तफ्तीश करके असल कातलों का सुराग लगा लिया, जिस पर ना सिर्फ SHO उमरकोट अब्दुल गफार बरमानी बल्कि खुद DPO राजनपुर ने भी उसे इनामात से नवाजा। मोहम्मद असलम की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक मुनव्वर हुसैन मोबाइल की शॉप पर से घर जाने लगा तो चंद मुसल्लह अफराद ने उसे रोक लिया। मज़ाहमत पर फायरिंग लगने से अस्पताल जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बाक हो गया। पुलिस को कातलों तक रसाई का मिशन आला अफसरान की तरफ से टास्क था, जिसके बाद कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ ने अपना इलाकाई असर रसूख इस्तेमाल करके कातलों का सुराग लगाने में कामयाब हो गए। वाज़ेह रहे कि कातलों को ट्रेस करने के लिए ना ही कोई जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया और ना ही फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मोहम्मद आसिफ ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों और जहानत का इस्तेमाल करके 25 दिन के अंदर अंदर असल कातलों का सुराग लगाने में कामयाब हुए और इनाम के मुस्तहिक भी ठहरे। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे विहाड़ी में इंटरनेट के बेदरग इस्तेमाल से तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने के साथ बच्चों में मनफी रवैयों का रुझान बढ़ने लगा, जिससे वालिदैन के साथ असातिज़ा भी परेशान हैं। मजीद जानते हैं विहाड़ी से मियां साजिद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मोबाइल और इंटरनेट के बेदरेग इस्तेमाल ने ना सिर्फ बच्चों की तलीमी सरगर्मियाँ मुतासर की हैं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जो है वो 15,000 बच्चे घर से भाग कर ना सिर्फ वालिदैन को परेशान किया बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी हाई रिस्क में डाला है। इस हवाले से हमारे साथ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। इनकी राय लेते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये वाकई एक बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है। स्कूल में, घरों में बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम मुकम्मल तौर पर बच्चों को इन चीज़ों से दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब नेट का दौर है, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशंस का ये एक बड़ा ज़रिया है। लेकिन अगर वालिदैन, असातिज़ा कराम, घर में बड़े अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, बच्चों को बताएं कि इसमें क्या कौन सी चीज़ देखने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं देखने वाली, उनको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ही देखने की तरगीब दें, तो इंशाअल्लाह इस बीमारी के ऊपर, इस जो इसकी खामियां हैं उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। और इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, अगर वो उनको हम आश्कारा करें, बच्चों को उनके बारे में आगाह करें, तो बच्चों को उस तरफ तरगीब दी जा सकती है। ये IT का दौर है और बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल से दूर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर इनकी तरबियत की जाए तो बच्चों को महफूज किया जा सकता। रुझान में सालाना सकाफती मेले में सिंध पंजाब से नामवर बैलों के दरमियान हल चलाने के मुकाबले हुए। जीतने वाले जेल मालकान का ढोल की थाप पर रक्स। मजीद देखते हैं फौज अली की इस रिपोर्ट में। रुझान में सजा खूबसूरत बैलों की ताकत और जोर आजमाई का सकाफती हाट मेले में सिंध पंजाब के नामवर खूबसूरत सजे सनवरे बैलों ने खूब ताकत का मुजाहरा दिखाया। खूबसूरत रंग बिरंगी पोशाक पहने बैल शाकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। साल पूरी मेहनत करूँ, इन्हें खुराक देनू, घी देनू, देसी खीर देनू, कणक दा दलिया
चने का दलिया मेहनत करन नाल पूरा साल असा मेहनत करन अपनी सखावत वास्ते और अपने शौक। रवायती मेले में दो बैलों के दरमियान हल बांध कर उन्हें मैदान में खूब दौड़ाया जाता है। जो बैल अपनी ताकत और महारत से दूसरी हरीफ बैल को खींचकर पछाड़ दे वो फतेह करार पाता है। बैल मालकान का कहना था कि हम अपने बैलों की खातिर तवादा दूध, देसी घी, मक्खन से करते हैं। सर यहाँ ज़िला रहीमयार खान से भी बैल आए हुए हैं, ज़िला राजनपुर से भी आए हुए हैं, हमारे रुझान के बैल भी हैं। यहाँ अमन का इलाका है और अमन से पुर अमन से ये मेला हो रहा है। मुकाबलों में लाल बादशाह जीतरा, लाल परी शेर, जलाल मोरदादा फतेह करार पाए। जीतने वाले बैलों को खूब दाद समेटी, ढोल बजाकर उनकी फतेह का जश्न मनाया गया, जबकि हज़ारों शाकीन खूब लत्फ अंदाज होते रहे। कैमरा टीम के साथ फौजली मदारी, Metro One न्यूज़ रुझान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे नौशहर फेरोज में जमात इस्लामी मजहबी जमात की जानिब से नौशहर फेरोज में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ SSP ऑफिस नौशहर फेरोज के सामने धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फकीर हुसैन से। आज हम मौजूद हैं नौशहर फरोज SSP ऑफिस मेन गेट के सामने। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज की जो है जमात इस्लामी जमात की जानिब से मरकजी कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से यहाँ पे मुजाहरीन से बातचीत करेंगे कि उनका एहतजाज के हवाले से क्या कहना है। अगर उठ खड़ी हुई तो फिर किसी की कुर्सी सलामत नहीं रहेगी, इसलिए उनकी सलामती, जिले की सलामती, सूबे की सलामती और मुल्क की सलामती इसमें है कि सिंध की आवाम को अमन दें और जीने का हक दें। हमें अमन चाहिए, हम सिर्फ अमन बहाल करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये हमारा पहला कदम है। अगर अमन कायम नहीं हुआ तो ये कदम आगे भी बढ़ सकते हैं। हम एक मुनज़्ज़म जमायतें हैं, पुरअमन जमायतें हैं। हम अमन के लिए हर सूरत में जो है हम कुर्बानी देंगे, हम धरने देंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, अमन कायम करना होगा। जी मुजाहरीन का कहना था कि रियादी शहीद बेनज़ीराबाद और SSP नौशहर फरोज जो है बदअमनी पर कंट्रोल करके शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फकीर हुसैन, Metro One न्यूज़, नौशहर फरोज। DPO पाकपतन जावेद चदड़ की थानों से बाहर देहातों में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DPO ने दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। आपको बताते चलें, DPO पाकपतन जावेद चदड़ ने थाना दिलवरियाम की हदूद लोहारा वाली खोई पर खुली कचहरी लगाई। DPO ने आने वाले साइलिन की शिकायत सुनी और इनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करने के अहकामात जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अवामुन्नास को इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहाज़ेब आवान ने गवर्नमेंट मौला बख्श अस्पताल का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया कि अस्पताल का तामीराती काम 10 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि गवर्नमेंट डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल के रहमतुल आलमीन ब्लॉक की तामीर 30 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सरदार कोड़ा खान प्रेस क्लब जतोई ने साल 9 के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सरदार कोड़ा खान प्रेस क्लब जतोई ने अपनी साबका जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हुए मौजूदा बॉडी तहलील करते हुए नए इंतखाबात 2025 का ऐलान कर दिया। सरदार कोड़ा खान प्रेस क्लब जतोई का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सरपरस्त डॉक्टर फयाज अहमद, चेयरमैन शेख फरहान अयूब साहब, वाइस चेयरमैन हाजी सिद्दीकी और दीगर ने की। सादकाबाद शहर अहमदपुर में इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में घर का राशन पूरा करें या सुई गैस के बिलों में इजाफी टैक्सेस अदा करें। हुकूमत खुदा का खौफ करे और सुई गैस के बिलों में इजाफी टैक्सेस को खत्म करके हमें रिलीफ फराहम करे ताकि हम सुख का सांस ले सकें। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज बहरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई की सताई अवाम इस वक्त जो है सुई गैस के इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सादकाबाद का इलाका है जी, अहमदपुर लम्हा, जहाँ पर जो है मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे, आपको किन मुश्किलात का सामने। हमें ये मुश्किलात का सामने, हम दिहाड़ीदार आदमी हैं,
ٹھیک ہے, ہم ان کا ٹیکسز وغیرہ ادا کریں یا ان کے بل وغیرہ ادا کریں. میں کیا کروں, اب بچوں کا پیٹ پالوں یا ان کے ٹیکسز وغیرہ ادا کروں؟ میں جناب ایک غریب آدمی ہوں, میں ہوٹل چلاتا ہوں, 10-15 سے دور سے بچوں کے روزگار کرتا ہوں. اس کے بعد یہ میرا بل 12,000 بل آیا ہے, میں بل بھروں کہ بچوں کو کھلاؤں. یہ 20 روپے کی مرچیں لے آئے ہیں, یہ بچوں کو چٹنی بنا کے روٹی کھلاؤں گا. مہربانی کریں ٹیکس. آج بالکل جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ موجود علاقہ مکین کی گفتگو سنی, وہ اچھے خاصے پریشان دکھائی دے رہی ہیں اور حکومت سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ہم پر رحم کھایا جائے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سوئی گیس کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں. جی مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری کو کہروپکا شہر سے 23 کلومیٹر کہروپکا میلسی کے بارڈر لائن پر سردارپور جھنڈیر میں واقع ہے. یہ لائبریری 129 سال پرانی ہے, جس میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد کتب کے ساتھ ساتھ قیمتی اور نایاب نواردات بھی موجود ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہروپکا سے حسن خان کی اس رپورٹ میں. سردار مسعود جھنڈیر لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کی بنیاد 1890 میں بطور پرائیویٹ لائبریری سردارپور جھنڈیر کے ایک زمیندار ملک غلام احمد کی کتابوں سے اس کا آغاز ہوا. سن 1936 تک انہوں نے ہزاروں کتابیں جمع کر لیں, جو کہ اس وقت جنوبی ایشیا کی پرائیویٹ لائبریریوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس وسیع و عریض لائبریری میں علمی ادب کی تقریباً 3 لاکھ سے زائد کتب کے ساتھ ساتھ 1152 کلمی قرآن پاک بھی لائبریری میں موجود ہیں, جو کہ ہاتھ سے تحریر کیے گئے ہیں. یہ ہے مسعود فیصل جھنڈیر ریسرچ لائبریری, جو کہ پاکستان میں پرائیویٹ پہلے نمبر پہ ہے اور ایشیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. اور اس کا جو ایریا ہے یہ 5 ایکڑ پر مشتمل ہے, اور یہ اس کے 8 ہال ہیں اور 3,15,000 کتب ہے, جو کہ پاکستان بھر میں یہاں پہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور PhD MPhil کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, اور باہر سے بھی بہت لوگ آتے ہیں, اور یہاں پہ پرانے زمانے کی بھی بہت چیزیں ملتی ہیں. اس لائبریری میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی دانشور, سکول, کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور سیاح لائبریری میں رکھی گئی قیمتی کتب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, تو وہیں پر لائبریری میں موجود قیمتی اور نایاب نوادرات دیکھ کر تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتے ہیں. کیمرہ ٹیم عمران PK کے ساتھ حسنین خارند, میٹرو 1 نیوز, کہروپکا. شہرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.